भाई नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों को। भाई मैं प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई ऐसा चैप्टर लेके आता रहता हूँ आपके आगे जिससे कि आप लोगों को नुकसान ना हो। कुछ ना कुछ किस्सा आपको बताता रहता हूँ कि आपको पहले से ही आपके दिमाग में बैठ जाए बातें कि ब्रोकर हो या बिल्डर हो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ इसके अंदर यह बताता हूं कि आपको किस किस तरह से प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। तो मेरे भाई मेरी वीडियो को आप एक एक बारी और देखें, सुने कि किस किस तरह से लोगों को नुकसान होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। आज भी मैं आपके आगे एक किस लेके आया हूं। भाई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, सभी से बोलता हूं पहली बात में कि भाई जितने भी पढ़े लिखे भाई हैं कभी भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बारी उस एरिया के अंदर जाके पहले मशवरा कर ले एक दो ब्रोकर से कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आपको कहीं भी फ्लैट चाहिए और आपको नहीं पता वहाँ के रेट तो पता कर लो 3-4-5 जगह कि यहाँ पर फ्लैट के क्या रेट चल रहे हैं। इतने पढ़े लिखे भाई, इतने इंटेलिजेंट, मैं आपको क्या बताऊँ, 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान ले चुके वो। और नुकसान देखिए किस तरह से हुआ उन्हें। भाई आप कभी भी अगर फ्लैट लेने जाते हैं, कभी भी कोई ब्रोकर आपको फ्लैट के लिए बताता है या आप किसी भी एरिया में फ्लैट सर्च कर रहे हैं या देखने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जाने से पहले आप सबसे पहले ब्रोकर से कहें फ्लैट दिखाएं। जब आप फ्लैट देख के पसंद आ जाए आपको लगे कि हाँ चीज बढ़िया है, हमारे लेने लायक है, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात आप अपने मन में रखें। ब्रोकर से कोई बात ना करें। अगर आप उससे बातें करोगे, ज्यादा बातें करोगे तो वो अपने दिमाग में अल्टीमेशन दिमाग में बिठा लेता है कि आप कितने का फ्लैट ले सकते हो। कुछ बातें आप बोलोगे, कुछ वो बोलेगा, वो दिमाग में एक टारगेट बना लेगा अपना कि आप कितने की पार्टी हो। और इस बात को रखते हुए वो आगे सेटिंग करता सारी की सारी। बिल्डर की और ब्रोकर की सेटिंग होती है आपस में। कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो कि ब्रोकर की बात मान लेते हैं और कुछ होते हैं समझदार जो कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते इन बातों में, लेकिन नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचा ही देते हैं। जिन भाई की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने सिर्फ फ्लैट पसंद किया और इतनी सारी बातें डीलर से कर ली, ब्रोकर से कर ली, बहुत सारी बातें कर ली। कम से कम 3-4-5 दिन तक बातें होती रहेंगी फोन पे कि इतने का फ्लैट मैं तुम्हें करा दूंगा, वो कह रहे कि मैं इतने का लूंगा। यानी कि उन्होंने एक रुझान दिमाग में बना लिया अपने कि भाई हमारी तो पार्टी इतने की है। तो भाई इसी बात को लेते हुए उन्होंने बोला मेरे से कि भाई ये क्या करना चाहते हो आप। तो लास्ट मोमेंट पर बात क्या निकल के आती है हमारे सामने, बात ये निकल के आती है कि उन भाई ने 15 लाख रुपए का बैनर दे दिया। फ्लैट की कीमत थी मात्र 30 लाख रुपए की, फ्लैट लिया 55 लाख रुपए का, यानी कि 25 लाख तो ऊपर चला गया पहले फ्लैट। तो आप सोचने वाली बात यह है कि लोकेशन से ज्यादा अगर आपको लोकेशन कोई पसंद आती है या कुछ भी चीज आपको पसंद आती है तो एक बात दिमाग में बिठा लो आप अपने कि वहां के 2-4 बंदों से अपने एरिया के बारे में थोड़ा सर्च कर लें। जब उन्होंने फ्लैट का बैनर कर दिया, सारे काम हो गए, एग्रीमेंट तैयार हो गया, उसके बाद में पता लगता है 5-7 दिन बाद कि भाई फ्लैट की कीमत तो ये थी, 2-4 डीलरों ने बताया, लेकिन अब तो एग्रीमेंट हो चुका है। अब क्या करोगे आप इसके अंदर? अब आप पचपन की सेटिंग हो चुके हैं, बयान आप दे चुके हो, तो यानी कि फंस गए बीच में वो, सिर्फ किस वजह से? डीलर से ज्यादा बातें करने के चक्कर में। अगर आपको भविष्य में कभी भी कोई चीज परचेस करनी है, किसी भी भाई को परचेस करनी है, तो ब्रोकर से ज्यादा बातें ना करें आप लोग। आपको चीज पसंद आ गई, ठीक है, डायरेक्ट मीटिंग के लिए बोलो, मीटिंग के अंदर बैठ के सारी बातें करो, डायरेक्ट जिसका फ्लैट होगा वो आपसे बात करेगा। इसके अंदर कोई चूक नहीं होगी, कहीं भी कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। ना उसके रेट सुनो, ना अपने रेट बताओ उसे, जिससे कि आपके पैसे सेफ रहेंगे। और 1-2 जनों से और मालूमात कर लो उस फ्लैट की कीमत क्या है।
ये नहीं कि डायरेक्ट जाके बयाना कर दिया आपने। इसी चक्कर के अंदर अभी तक उनका सेटलमेंट चल रहा है, यानी कि बयाना दे चुके हैं, सारे काम हो गए, लेकिन मतलब क्या है कि अब बयाना वापस नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि मैंने आगे दे दिया बयाना। तो भाई ये बड़ी दिक्कत वाले काम है। आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग प्रॉपर्टी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, 3-4-5 जनों से मशवरा जरूर कर लें। एरिया के रेट पता कर लें क्या है, वहां पर ब्रोकर कौन सा अच्छा है, बिल्डर कौन काम बढ़िया कर रहा है, फ्लैट की कीमत क्या है वहां पर। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में ढाल लो भाई, भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी है। अगर आप नए कोई फ्लैट खरीदते हो, फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो आप, या आपका अनुभव नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो 2-4 जनों से मशवरा करने में कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप अपनी, और हम तो इसलिए तो वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को नुकसान से बचा लें। और आप में से 2-4 बंदे ही बच गए हमारे नुकसान से होते हुए, तो हमारे लिए तो बढ़िया है वीडियो बनाना, हमारे कामयाब हो गए। बस हमें लाइक करते रहना वीडियो पे। ये सारी बातें आप अपने दिमाग पे रखो भाई, आगे कभी भी नुकसान ना हो। ये सारी बातें इसलिए बताते रहता हूँ मैं आपके आगे, कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आते रहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना, सारी बातें जो मैंने आपसे कही। ठीक है, बाकी नमस्कार, अल्लाह हाफिज।